नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर ऑडियो सेक्शन IIT रुड़की प्रस्तुत करता है मेरा सुवर्ण भारत। आज फिर सूरज पूरब से आशा की नई उमंग लिए नीले व्योम में खिला है। भारत को एक और नई भोर का एहसास हुआ है। इन नन्ही चिड़ियों की चहचहाहट, सुबह की वही ओस आज दिल को फिर से उमंग का आभास करा देती है। सोचता हूँ ज़रा दहलीज पे बड़े अखबार उठाकर उसके कुछ पन्ने पलट लूँ। क्या दिन आ गए। हाँ, यही वाक्य मेरे कलेजे से हर बार बाहर आता है जब भी मैं किसी अशुभ कथन को पढ़ता हूँ। शुभ बातों का भंडार मानो एक तिनके की तरह सा रह गया हो। हर दिन वही बातें और वही खबरें। हृदय को खोखला बनने में फिर समय नहीं लगता। यहाँ बलात्कार की चीख सुनाई देती है, यहाँ घोटालों की गूंज कानों में गूंजती है, यहाँ सत्ता और सियासत के नाम पर नग्न दंगल चलता है। यहाँ तो देश को बदनाम करने की एक और साजिश दिखती है। यह देश जातीय भेदभाव में विलीन होता जा रहा है। इसे संभालने की आवश्यकता है। इंसान को इंसान बनने में कई साल, कई जन्म लग जाते हैं और हैवान बनने में एक क्षण भी नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि संन्यास लेके गंगा को निहारने, बर्फीली चादर को महसूस करने, नील कमल को देखने, आत्मा की शांति के लिए निकल चलो। लेकिन यह संसारिक जीवन की जो बेड़ियाँ हाथों में जकड़ी हैं, इन्हें तोड़ने के लिए अभी समय बाकी है। अब करें तो करें क्या? लड़ लेना सही है, लड़ने का हुनर भी है। अकेले तो चल देंगे, हौसला बुलंद है। स्वाभिमान को ही अपना अभिमान बना लेते। सब कुछ सहन करके सहन शक्ति बढ़ाने से अच्छा इसी सहन शक्ति को ध्वंसशील शक्ति का रूप देते। यही रूप हमारे पूर्वज में दिखता था। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और अन्य कई वीर योद्धाओं में दिखता था। लेकिन आज की पीढ़ी में वो जोश कहाँ। ये व्यसनों के अधीन हो रहे, विचारों से विकलांग होते जा रहे हैं। मानो इस भारत की वीरता एक कोहरे के अंदर गुम सी गई है। इस विराट सेना को नई दृष्टि प्रदान करने का प्रयत्न करना होगा। मैं चाहता हूं कि समाज में पूरी तरह से बदलाव आए। त्रुटि से सत्य की ओर नहीं, न ही बुरे से अच्छे की ओर, बल्कि सत्य से उच्चतर सत्य की ओर, अच्छे से अच्छे की ओर, सर्वोत्तम की ओर। अब तक यदि हम अच्छा करते आए हैं तो हमें और बेहतर करना होगा। एक दूसरे का आधार बनना होगा। एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखकर ही हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा इस महान देश की गरिमा चली जाएगी। लेकिन आज भी उम्मीद है मुझे कि कुछ बलवान आएंगे। तेज प्रताप की लौ उनमें भी होगी, बदलाव की तड़प उनमें भी जाग उठेगी। फिर होगा एक तांडव जो असंख्य पापों को या तो रोक देगा या उसे भस्म करेगा। वह दिन दूर नहीं कि इस खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक एक नई क्रांति का जश्न मनाएंगे। इसी विषय पर दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यही आशा के साथ मैं आज भी जीता हूँ कि यह देश में फिर से सोने की चिड़िया चहचहाएगी। इन्हीं विचारों में और थोड़े परिश्रम में न जाने दिन कब ढल जाता है और फिर शाम आ जाती। पूरब से उगे सूरज को पश्चिम में ढलते देखता रहता हूँ, ताकि कल फिर से नए सूर्योदय के साथ जीने की आशा प्रबल रहे।